Good morning, dear doctors. Today I want to discuss about two cases, and for your kind information, I want to say that ये दोनों केस मेरे नहीं हैं, परंतु मेरे एक डॉक्टर बंधु के हैं। उसने मुझे सुनाए और मुझे अच्छे लगे, इसीलिए मैंने उससे कंसेंट ले लिया कि मैं इस पर वीडियो बनाना चाहता हूँ। लेडी पेशेंट, एज 40 years अप्रॉक्स, सफरिंग फ्रॉम बैकएक एटसेट्रा। इसमें डॉक्टर और पेशेंट के बीच में बातचीत फ़ोन पर हुई थी, इसीलिए उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लिया गया है, परंतु यह गुजराती में है, इसीलिए सभी की समझ में नहीं आएगा। मैं स्टार्टिंग का ऑडियो आपको सुनाता हूँ। इस लेडी पेशेंट ने फ़ोन पर कहा, गुड मॉर्निंग सर, अभी आपसे बातचीत हो जाएगी? तो डॉक्टर ने कहा, हाँ ज़रूर हो जाएगी। फिर पेशेंट ने कहा कि सर आपने पिछली बार जो दवा दिया था उससे अभी तक कोई फ़र्क नहीं लग रहा है। तो डॉक्टर ने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप एक बार फिर से आ जाइए। तब पेशेंट ने कहा कि सर यही तो समस्या है, मैंने अपने पति से दवा के लिए कितनी बार कहा, पर वह कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, और कितनी बार कहूँगी मैं उससे। चेहरे में सूजन भी आ गई है, नींद भी नहीं आती है। रात में जगने के बाद जिस तरह चेहरा फूल जाता है, उसी तरह मेरे चेहरे में सूजन आ गई है। डॉक्टर ने कहा, और कुछ? तो पेशेंट ने कहा, पति को मैं बार बार कहती हूँ पर वह सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें। डॉक्टर ने पूछा, ऐसा क्यों? पेशेंट ने कहा, पता नहीं क्या है उनके मन में, उनको कमाने और कमाने के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। उनको एक ही काम आता है, केवल कमाना। आज कितने सारे दिन हो गए, पिछले गुरुवार से आज गुरुवार 7 दिन हो गए हैं, पर उनको कोई परी ही नहीं है मेरी, उनको कोई फिक्र ही नहीं है मेरी। 4 बजे शाम को घर पहुंच जाते हैं, पर फिर भी उनको मेरी बीमारी को लेकर, मेरी दवा को लेकर कुछ आता ही नहीं है मन में उनके। फिर डॉक्टर ने पूछा कि आपको पूरे दिन तकलीफ़ होते रहती है, फिर आप पूरा दिन कैसे पार करती है? पेशेंट ने कहा, बस पूरा दिन क्या करती हूँ, इधर से उधर करते रहती हूँ, काम वगैरह कर लेती हूँ। मेरे पति तो घर में रहते नहीं है कि उनको पता चले मेरी बीमारी के बारे में। सर आप उनसे कहिए कि अगर उनका बिहेवियर इसी तरह रहा मेरे साथ तो मैं सब कुछ छोड़कर अपने मायके चली जाऊंगी। डॉक्टर ने कहा, आपके पति ऐसे तो नहीं थे, फिर इधर कितने दिनों से ऐसा कर रहे हैं? तब पेशेंट ने कहा कि सर हम लोग कुछ दिन पहले शादी में गए थे, उसके बाद से ही उनका ऐसा बिहेवियर बन गया है, पता नहीं क्या हो गया है उन्हें, ऐसा ही चल रहा है सब। उनको तो अपने सगे संबंधी ही नज़र आते हैं, वहीं सब दिखते रहते हैं। मेरी तो उन्हें कोई फिक्र ही नहीं है, मैं तो उनको दिखती ही नहीं हूँ। ज़्यादा कहती हूँ तो गुस्सा करते हैं। फिर डॉक्टर ने बात को आगे बढ़ाते हुए पूछा, कितनी तकलीफ है, फिर आप घर का सारा काम किस तरह कर लेती है? फिर पेशेंट ने कहा कि सर काम तो मैं जैसे तैसे कर लेती हूँ, पर रात में नींद नहीं आती है। रात में देर से नींद आती है, 3-4 बजे नींद आती है रात में, और सवेरे 7 बजे मुझे उठना पड़ता है। नींद पूरी होती नहीं है और चेहरे पर सूजन वगैरह सब आ जाती है। डॉक्टर ने पूछा, ठीक है कोई बात नहीं, और भी कुछ मन में आता है? तो पेशेंट ने कहा, इधर दर्द तो चालू है ही, पर कल से तो पेट में और कमर में भी दर्द चालू हो गया है। बीच बीच में वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो जाता है, फिर अपने आप कम हो जाता है। बीच बीच में सर बहुत गुस्सा आ जाता है मन में, अपने बच्चे लोगों पर भी बहुत गुस्सा आता है। कल तो मैंने छोटे बच्चे को बहुत मारा था, सारा गुस्सा उस पर उतार दिया था। बोला बोली झगड़ा हम दोनों के बीच में होता है, और गुस्सा मैंने अपने बच्चे पर कल उतार दिया। कल मैंने उसे बहुत मारा। कल हम दोनों के बीच झगड़ा हुआ, इस बात को लेकर के हुआ कि मैंने उनसे कहा कि इतनी तकलीफ़ है मेरी, बहुत परेशानी हो रही है, तो आप कम से कम मुझे किसी अच्छे डॉक्टर के पास तो ले चलो, मुझे दवा तो दिला दो। दूर वाले डॉक्टर के पास नहीं तो कम से कम नज़दीक वाले डॉक्टर के पास ले चलो, नहीं तो मैं जहाँ से होम्योपैथिक दवा लेती हूँ वही मुझे ले चलो। तो इस पर वह कहते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये काम है वो काम है। कहते हैं कि तुम्हारी बीमारी तो हमेशा लगी ही रहती है। पर मैं उनसे कहती हूँ कि दर्द इतना ज़्यादा है तो दवा तो मुझे लेनी ही पड़ेगी ना। दर्द है तो मैं किससे कहूँगी आपसे, नहीं तो दर्द होता है तभी तो आपसे कहती हूँ। कल भी वह शाम को 4 बजे घर आ गए थे, और आपका क्लिनिक 5 बजे खुलता है। यदि उनके मन में होता तो मुझे कहते कि चलो दवा लेने के लिए, तुम्हारी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है। उनको पता है कि मेरी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है,
फिर सामने से उनको कहना चाहिए मुझे कि चलो दवा लेकर के आते हैं। कल सासू माँ का फ़ोन था शाम को, उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी तकलीफ़ कैसी है। मैंने कहा अभी तकलीफ़ ज़्यादा है, वैसे ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है दवा ले लेना। पर ये मुझे दवा ले कर के जाए तब तो, ये नहीं ले कर के जाते हैं तो इसमें मैं क्या करूं? कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता होती है, पर यहाँ पर तो दर्द सहन करना पड़ रहा है, उसका क्या? फिर डॉक्टर ने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, अभी मैं आपको मेडिसिन भिजवा देता हूँ, आप शाम को मुझे फ़ोन कीजिए कि कैसा लग रहा है। और डॉक्टर को सुनने में बहुत अच्छा लगा। शाम को फ़ोन पर पेशेंट ने कहा कि अभी मुझे अच्छा लग रहा है और अभी गुस्सा भी नहीं आ रहा है, दर्द में भी कमी है। The medicine Ignatia was given in 30 potency. Now, let us see what are the rubrics taken by the doctor. Number 1. Ailments from being neglected. Indignation, shrieking, aid 4. These 3 rubrics are covered by the medicine Ignatia. Now, let us see why and how these rubrics were selected. The first rubric is ailments from being neglected. पेशेंट और डॉक्टर की पूरी बातचीत से हमें ऐसा लग रहा है कि पेशेंट के मन में है कि उसका हस्बैंड, उसका पति उसे नेग्लेक्ट कर रहा है, नेग्लेक्ट करते आ रहा है। बीइंग नेग्लेक्टेड। यहाँ पर हम लोग जनरली डिल्यूजन ही इज बीइंग नेग्लेक्टेड रूब्रिक ले लेते हैं, पर यहाँ पर वह गलत है। यहाँ पर पेशेंट के मन में डिल्यूजन से भी आगे की भावना आ रही है। यहाँ पर पेशेंट को अपनी तकलीफ़ से तो परेशानी है ही, पर उससे भी ज़्यादा परेशानी अपने पति की नेग्लिजेंसी से है, जो पूरे बातचीत में चल रही है। और यही नेग्लिजेंसी उसके लिए एलिमेंट बन गया है, और इसलिए पेशेंट ने अपनी बीमारी से ज़्यादा अपने पति के बारे में बात की है। यहाँ पर एक और वर्ड ध्यान देने योग्य है, और वह है बीइंग, अर्थात वह लगातार नेग्लेक्ट हो रही है। द नेक्स्ट रूब्रिक इंडिग्नेशन। पूरी बातचीत के दौरान पेशेंट के मन में नेग्लिजेंसी की भावना तो है ही, परंतु इसके साथ साथ एक और भावना पेशेंट के मन में चल रही है, और वह है उसके गुस्से की। दिस इज राइटियस एंगर, इंडिग्नेशन। पेशेंट की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कर रही है अपने पति के बारे में, आप राइट कर रही है। ये भावना भी पेशेंट के मन में शुरू से लेकर अंत तक चलती आ रही है। पेशेंट की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि वह अपने पति से मदद चाहती है। वह चाहती है कि उसका पति उसे दवा के लिए डॉक्टर के पास ले करके जाए, परंतु उसका बोलने का ढंग अलग है। उसके बोलने में एक तरह की इरिटेबिलिटी है, एक तरह की चीख है। वह इस मदद को चिल्ला करके मांग रही है। उसकी यह सारी बातें हमें भी चुभती हुई लगती है। दिस इज श्रीकिंग फॉर एड। इसीलिए इग्नेशिया पेशेंट कहती भी है कि मैं उनका सारा काम करती हूँ, तो उन्हें भी तो मेरा ध्यान रखना चाहिए, बिना पूछे मेरी तकलीफ़ को समझ लेना चाहिए। I am Dr. Mukesh Gangani on my YouTube channel, and you are welcome for the next case. This is a case of allergic rhinitis. The age of the patient is 60 years approx. Male patient. This case was referred by a homeopathic doctor to this doctor. इस केस की भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, परंतु ये गुजराती भाषा में है, इसीलिए सभी को समझ में नहीं आएगी। पेशेंट ने कहा कि मुझे सर्दी है सर, बहुत ज़्यादा पानी निकलता है, इतना ज़्यादा पानी निकलता है कि पूरा रुमाल भीग जाता है। दूसरी कोई तकलीफ़ नहीं है, पर पानी निकलते ही रहता है। सर मन खराब रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। बीच बीच में सर नाक दबाना पड़ता है, और ऐसा करने से पूरा रुमाल ही भीग जाता है पानी से। पेशेंट ने अपनी सारे बातें बता दी। तब अंत में डॉक्टर ने पूछा कि ठीक है कोई बात नहीं, इसके अलावा भी आपके मन पर इस सर्दी का कोई असर पड़ता है? तब पेशेंट ने कहा कि सर इसके कारण मूड खराब रहता है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। इतनी छोटी सी बातचीत के बाद इस डॉक्टर को केस टेकिंग पूरी समझ में आ गई। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं।
The rubrics taken from this conversation are following: delusion, persecuted he is, disturbed, averse to being, and mood repulsive. After repertorizing these three rubrics, only three medicines come out: नक्सवोमिका, सिपिया एंड सल्फर। अब हम लोग माइंड लेवल पर इन तीनों मेडिसिन को अलग अलग समझने की कोशिश करते हैं। नक्सवोमिका और सल्फर दोनों डिलूजन वेल्थ ऑफ में है, जबकि नक्सवोमिका और सिपिया दोनों डिलूजन पुअर में है। अर्थात इन तीनों दवाओं में से एक ही दवा ऐसी है जो वेल्थ में भी है और पुअर में भी है, यह है नक्सवोमिका। आई मीन टू से दैट नक्स इज वेल्दी बट पुअर। I mean to say that नक्सवोमिका इज वेल्दी बट पुअर। नक्सवोमिका को अपने किसी भी काम में इंटरप्शन पसंद नहीं है और ऐसा होने पर उसे गुस्सा आ जाता है, एंगर फ्रॉम इंटरप्शन। सल्फर में इस तरह का गुस्सा नहीं है और वह अवर्जन तक ही सीमित रह जाता है। इंटरप्शन अवर्जन टू। सल्फर एंगर फ्रॉम इंटरप्शन में नहीं है। सल्फर एम्बेरेस्ड फ्रॉम एलिमेंट्स में चला जाता है। यहाँ पर हमें एक चीज़ समझ लेनी ज़रूरी है कि रेपर्टरी में यह रूब्रिक इस तरह लिखा हुआ है, एलिमेंट्स फ्रॉम एम्बेरेसमेंट, परंतु हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर सहगल, हमारे मास्टर डॉक्टर सहगल ने इसे एम्बेरेस्ड एलिमेंट्स आफ्टर लिया है और इस रूब्रिक को हमने अपने पिछले वीडियो में कई बार समझने की कोशिश की है और सल्फर इसी में आ जाता है, एंगर में नहीं जाता है और एम्बेरेसमेंट में आ जाता है। सिपिया को अपने घर परिवार वालों की, अपने डोमेस्टिक अफेयर्स की ज़्यादा चिंता रहती है, वह उसकी परवाह ज़्यादा करता है। बहुत सारे नक्स पेशेंट इस तरह भी कहते हैं कि वैसे तो सब कुछ ठीक है पर यह छोटी सी तकलीफ़ नहीं जा रही है। वैसे तो सब कुछ ठीक है वेल्थ, पर यह छोटी सी पुअर नहीं जा रही है, परसिक्यूटेड, और वह चाहता है कि चली जाए, मूड रिपल्सिव। नहीं जा रही है तो उसे अपने काम में, अपने वर्क में डिस्टरबेंस होता है, डिस्टर्ब, अवर्स टू बीइंग। इसलिए बहुत बार हम एक लाइन दो लाइन में भी पेशेंट की सारी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, केस टेकिंग को पूरा कर सकते हैं। नक्स पेशेंट ऐसा भी कहता है कि अगर ये तकलीफ़ ठीक हो जाए तो समझिए सब कुछ ठीक हो गया, मतलब ये पुअरनेस की फीलिंग निकल जाए तो समझिए पूरा मैं वेल्थ में आ जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। फिर वह कहता है कि इसके कारण मुझे डिस्टरबेंस होता है, इंटरप्शन होता है, मन में आता है कि यह कब ठीक होगा, मूड रिपल्सिव। द पेशेंट वाज प्रिस्क्राइब नक्सवोमिका इन 30 potency and after few hours he got relief, and this is a really a wonderful miraculous result. I have audio clip of this conversation। और इसके बाद पेशेंट के बहुत सारे दिनों का फॉलोअप भी मेरे पास ऑडियो क्लिप में है और पेशेंट बहुत अच्छा रहा, मतलब बिल्कुल ठीक ही हो गया। ओके डियर फ्रेंड, सी यू अगेन वेरी सून।